मध्य प्रदेश विधानसभा की 69वीं वर्षगांठ पर बुधवार को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें विकसित मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर चर्चा की जाएगी। वहीं सत्र शुरू होने से पहले राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश विधानसभा की 69वीं वर्षगांठ के अवसर पर 17 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की पहल पर एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया। यह सत्र विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध मध्य प्रदेश के विजन को केंद्र में रखकर आयोजित होगा, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि अपने विचार रखेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को पुष्पगुच्छ भेंट कर विशेष सत्र के लिए उनका अभिनंदन किया। इसके बाद वर्ष 1956 से अब तक स्मृतियों की प्रदर्शनी लगाएगी, जिसका शुभारंभ राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, सकारात्मक भाव से यह विशेष सत्र रखा गया है, जिसमें भविष्य के मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा की जाएगी। माननीय यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर जी ने नेता प्रतिपक्ष से, हमसे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से सबसे विमर्श करने के बाद एक परामर्श दिया कि ये हमारा 17 दिसंबर का ऐतिहासिक दिन है और खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब आत्मनिर्भर भारत 2047 का सपना लेकर के पूरे देश को आगे बढ़ने का अमृत काल का आह्वान किया, ऐसे में हमारी विधानसभा में भी इस अमृत काल को लेकर के स्थापना दिवस पे कार्यक्रम बनाने का आपका परामर्श हम सबको आज फलीभूत होते दिखाई दे रहा है। हम सबका सौभाग्य है 1956 में बनने वाली विधानसभा और विधानसभा की वो सारी स्मृतियाँ इस विशेष सत्र के माध्यम से जीवंत हो रही है और लोकतंत्र की खूबसूरती, अपने विचारों का प्रवाह, चाहे आलोचना हो या हमारे पक्ष की बात हो, दोनों अपने सदन के अंदर बात विस्तारित रूप से करते हुए सकारात्मक भाव के आधार पर ये एक दिवसीय जो आयोजन किया गया, मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को, जिनके कारण से आज ही हम ये माननीय महामहिम से अभी हमने प्रदर्शनी का शुभारंभ भी कराया और बहुत अच्छा लगता है जब अतीत की वो गौरवशाली यात्रा को अपने सामने भली एक तरह से पुनरावलोकन की स्थिति में आते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आज का ये सत्र का शुभारंभ भी सरकार के 2 साल के साथ ही जोड़ करके बीते 56 से लेकर आज तक की यात्रा दोनों का समेकित रूप से आगामी 2047 तक का जो प्लान बनाने की बात की गई है उसका एक लघु रूप भी दिखाई देगा और हम सब मिलकर के लोकतंत्र के इसी प्रकार की खूबसूरती के पलों को संजो करके आज के दिन भर अलग अलग वक्ताओं के माध्यम से विचारों की गंगा का एक आयोजन मिलेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी को बधाई। हाँ, माननीय निर्दलीय कार्य मंत्री कैलाश जी को बधाई। सम्मानित साथियों, सम्मानित मुख्यमंत्री जी, सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित संसदीय मंत्री जी, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश का इतिहास गौरवशाली है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया, 1956 से इस प्रदर्शनी के माध्यम से वो एहसास होता है कि पुराने इतिहास के पन्ने पलटने पे कि कितना हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास गौरवशाली था और किस प्रकार से पक्ष विपक्ष ने मिलके इस मध्य प्रदेश की नींव रखी थी और नींव को मजबूत करने का प्रयास दोनों पार्टी ने किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मध्य प्रदेश निश्चित तौर से आज हम जिस पे चर्चा भी करना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से भविष्य का मध्य प्रदेश बने, कैसे आत्मनिर्भर बने, ये आज परिचर्चा है आज की एक सत्र की। मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश को लेके एक नई सोच का आपने परिकल्पना करी, उसको हम साकार करेंगे, आप सब हम मिलकर मध्य प्रदेश के वासी। मध्य प्रदेश की विधानसभा ने अपने गौरवशाली 70 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और आज इसी उपलक्ष्य में न केवल विधानसभा का एक सत्र विशेष रूप से आयोजित किया गया, बल्कि एक विस्तृत प्रदर्शनी के माध्यम से उन 70 वर्ष की हर घटना को यहाँ चित्रों के माध्यम से उकेरा गया है। 70 सालों में विधानसभा की इस यात्रा में तमाम झंझावातों के बीच भी जो उपलब्धियां हमने हासिल की है
जो एक सामाजिक समरसता का वातावरण हमारी विधानसभा में सबके सामने आया, वो आज इन प्रदर्शनी के माध्यम से हम सबको दिखाई दे रहा है। 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है, उसका भी उल्लेख किया गया है। मेरे लिए भावुक क्षण इसलिए भी है कि मेरे बाबूजी ने इस मध्य प्रदेश में विधायक के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में, मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में जिस प्रकार से सेवा की, जिस निष्ठा और ईमानदारी का परिचय देते हुए इतना लंबा राजनीतिक जीवन जिया, वो आज इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम सब के लिए बहुत बड़ा आदर्श उदाहरण बना है। और हम सबको संदेश भी इस बात का, नई पीढ़ी के उन समस्त सदस्यों को, कि लंबा राजनीतिक जीवन अगर जीना है तो हमारे पूर्वजों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने इतना लंबा जीवन जीते हुए भी इस विधानसभा के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन किया। और आज ये गौरवशाली हमारी विधानसभा अपने गरिमा के 70 वर्ष पूरे कर रही है। बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामना, और उम्मीद है कि पूर्वजों से प्रेरणा लेते हुए वर्तमान पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बनेगी। नहीं है, मैंने स्वयं भी देखा, कई जगह बाबूजी की फोटो लगी है और उन्हीं को देखकर मेरा मन भावुक हुआ है, मन भारी हुआ है कि बाबूजी ने जो सेवा की है, आज उसका प्रतिफल इस प्रदर्शनी में हम सबको दिखाई दे रहा है। देखिए, आप पत्रकारिता का चौथा बड़ा स्तंभ है। इतना बड़े मध्य प्रदेश में काम करते हुए कहीं कोई थोड़ी बहुत भी गलती या चूक होती है, आपके माध्यम से जब बात पहुंचती है तो तत्काल उसको सुधारा जाता है। तो स्वाभाविक रूप से अगर कहीं ऐसी, मुझे जानकारी में नहीं है कि ऐसा कहीं हुआ है, और अगर आपके माध्यम से ऐसा संज्ञान दिलाया है तो हमारा विभाग निश्चित रूप से हमारे माननीय मंत्री जी के संज्ञान में आया होगा और वो उसको दुरुस्त करेंगे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।